हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पीडी शमदसनी वर्सेस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का केस। तो इस केस में क्या हुआ था, इसमें जो बैंक है वो हमारे पिटिशनर साहब की प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट कर लेती है, कब्जा लेती है, जो कि पिटिशनर की थी। तो पिटिशनर साहब जो है वो हमारी रिट लेके आते हैं आर्टिकल 32 के अंदर। तो वो कहते हैं कि उनके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा जाए, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ उन्हें देता है और आर्टिकल 31 क्लॉज सब क्लॉज 1 उन्हें देता है। ये दोनों फंडामेंटल राइट को अब रिपील कर दिया गया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हमारा बहुत पुराना केस है। तो एलिज्ड करा गया कि उनके जो फंडामेंटल राइट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वॉयलेशन करा गया है, उसके राइट को उसको इन्फोर्स करा जाए। तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये कंपनी थी जो कि इनकॉर्पोरेटेड थी इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या लेट डाउन करती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये जो रेमेडी है आर्टिकल 32 के अंदर, नॉट अवेलेबल वेयर अ पर्सन वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इस प्रॉपर्टी बाय द wrongful एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और ए कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल आपकी प्रॉपर्टी को या फिर कंपनी आपकी प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी का वायोलेशन करती है, तो आप उसको आर्टिकल 32 के अंदर नहीं आप रिट लेके आ सकते हो, उसकी रेमेडी आप आर्टिकल 32 के अंदर नहीं मांग सकते हो। आर्टिकल 32 के अंदर आप उन्हीं राइट्स को इन्फोर्स करवा सकते हो जो जिनका वायोलेशन करा गया है स्टेट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो लैंग्वेज या स्ट्रक्चर है हमारे आर्टिकल 19 का, वो हमें साफ साफ बताता है कि जो हमारी इंटेंशन है उन फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट कर हमारी उन फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करने की है जो स्टेट वायलेट करेगी। अगर कोई हमारे राइट का फंडामेंटल राइट का वायोलेशन प्राइवेट इंडिविजुअल द्वारा करा गया है, तो उसको हम आर्टिकल 19 के अंदर नहीं इन्फोर्स करवाएंगे हम। तो पर्सन अगर के प्राइवेट पर्सन द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट का वायोलेशन अगर होता है, तो उसकी रेमेडी हम जो लेंगे वो ऑर्डिनरी लॉ के अंदर लेंगे, ना कि आर्टिकल 32 के अंदर। तो ओवरऑल इसमें केस में हमने क्या पढ़ा, इस केस में हमने पढ़ा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो पिटिशनर साहब की प्रॉपर्टी को कब्जा लेती है। तो पिटिशनर साहब आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रिट लेकर आते हैं कि इन्होंने मेरे राइट टू प्रॉपर्टी का वॉयलेशन करा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट तब लेकर आ सकते हैं तब आपके राइट का वॉयलेशन स्टेट के द्वारा करा गया है। आप अगर प्राइवेट इंडिविजुअल आपके फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करता है, तो आप उस फंडामेंटल राइट की अपने उस राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए ऑर्डिनरी लॉ का सहयोग लोगे, आप ऑर्डिनरी लॉ में उसकी रेमेडी लोगे। तो स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट जो है स्टेट एक्शन के अगेंस्ट हम इन्फोर्स करवाएंगे, स्टेट की डेफिनेशन हमारी आर्टिकल 12 में दी गई है, जिसमें बताया गया है स्टेट में कौन कौन इंक्लूड होगा। स्टेट में हमारी पार्लियामेंट आ जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर आ जाएगी और हमारे इंस्ट्रूमेंटैलिटीज़ भी आ जाएंगी, इस अथॉरिटीज़ में आ जाएगा, एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट आ जाएंगी। और अगर वही स्टेट में इंक्लूड होंगी जिनका डीप या परवेसिव कंट्रोल होगा, जो या फिर स्टेट के द्वारा वो फंडेड होंगी, स्टेट की उसमें मोनोपोली होगी। तो हमने इस केस में पढ़ा कि ओवरऑल जो हमारा फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवाएंगे हम वो स्टेट के अगेंस्ट करवाएंगे, ना कि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट। लेकिन हमारे पास एक लेटेस्ट केस आ जाता है, कौशल किशोर कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में कहा गया अगर हमारे आर्टिकल 19 या 21 का आर्टिकल 19 या 21 का वॉयलेशन होता है, तो इसकी रेमेडी जो है हम प्राइवेट आर्टिकल 32 में जा सकते हैं, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। हमने पढ़ा कि डायरेक्ट हम रेट कब लेकर आते हैं 226 या 32 में, तब हमारी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करती है स्टेट। लेकिन इन दो आर्टिकल्स के केस में हम प्राइवेट इंडिविजुअल या नॉन स्टेट के अगेंस्ट भी
अपने राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं। और एक जगह और हमें मिलता है, उसको हम नॉन स्टेट के अगेंस्ट भी इन्फोर्स करवा सकते हैं। वो है हमारा प्यारा राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी को भी हम नॉन स्टेट्स के अगेंस्ट इन्फोर्स करवा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।